क्या है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को एकजुट करने और पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए राहुल गांधी ने आज यानी बुधवार से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी है। ये यात्रा कन्याकुमारी से होकर कश्मीर में समाप्त होगी। राहुल गांधी की इस 150 दिन की भारत जोड़ो यात्रा देश के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी से 3500 से ज़्यादा किलोमीटर नापते हुए देश के 12 राज्यों से गुजरेगी। ये यात्रा 3570 किलोमीटर का सफ़र 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए तय करेगी अपना रास्ता, जिसमें राहुल अपने हाथों में तिरंगा लेकर चलेंगे। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के 117 नेता और सिविल सोसाइटी के 300 लोग होंगे, जो रोज़ 22 से 23 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे। इनमें से कुल 28 महिला नेता हैं। सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग, सुरक्षाकर्मी, पार्टी की कम्युनिकेशन टीम के सदस्य, जिनमें फोटोग्राफर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संभालने वाले लोग और साथ ही मेडिकल टीम के लोग भी इस यात्रा में शामिल होंगे। इस तरह से सभी को मिलाकर ये संख्या 300 तक पहुंच चुकी है। वैसे तो तमिलनाडु के सीएम MK स्टैलिन, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी यात्रा के मुसाफिरों में हैं। लेकिन नेताओं से इतर अगर हम आपको आम लोगों के बारे में बताएं तो इस यात्रा में अरुणाचल प्रदेश के अजय जोमला सबसे युवा मुसाफिर हैं। उनकी उम्र 25 साल है। अगर बुजुर्ग यात्रियों की बात करें तो राजस्थान के विजेंद्र सिंह महलावत सबसे बुजुर्ग मुसाफिरों में से एक है। महलावत की आयु 58 साल है। इन लोगों के अलावा पार्टी के बहुत से बुजुर्ग नेता भी इसमें शामिल होंगे, जो यात्रा का हिस्सा तो बन रहे हैं। इस यात्रा में शामिल नेता और कार्यकर्ता अपना नाश्ता और भोजन खुद तैयार करेंगे। कुछ इलाकों में कांग्रेस की प्रादेशिक यूनिट भी यात्रा में शामिल लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कराएगी। कोई भी बाहरी शख्स इस यात्रा में साथ नहीं चल सकेगा। रोज़ सुबह 7 बजे यात्रा शुरू होगी और सुबह 10 बजे पहला ब्रेक होगा। वहीं विश्राम के बाद दोपहर से 3:30 बजे से फिर ये यात्रा जारी रहेगी और शाम को 7 बजे फिर रात्रि विश्राम के लिए ठहराव होगा। इस यात्रा में रोज़ाना कंटेनर यानी कि बड़े बड़े ट्रक के ज़रिए नया गांव बसाया जाएगा। इसके लिए 60 कंटेनर को घरनुमा बनाया गया है। सारे कंटेनर एक तय जगह पर रोज़ाना यात्रा में शामिल लोगों के पास पहुंच जाएंगे। एक कंटेनर में 12 लोग रह सकते हैं। सुरक्षा वजहों से राहुल गांधी अलग कंटेनर में रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई इलाकों में तापमान और गर्मी बढ़ी हुई होगी। इस 3570 किलोमीटर यात्रा में कई ऐसे इलाके भी होंगे जहां भीषण गर्मी और उमस होगी, इसीलिए कंटेनर में AC की भी व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा कंटेनर में ही सोने के लिए गद्दे और टॉयलेट्स भी बनवाए गए हैं। महिलाओं के ठहरने और सोने के लिए वहीं अलग से कंटेनर होंगे। कंटेनर के इस आशियाने में सभी यात्री एक टेंट के अंदर खाना खाएंगे। 5 महीने तक चलने वाली इस यात्रा में शिरकत कर रहे नेताओं को निर्देश दिया गया है कि कपड़े धोने की सुविधा भी 3 दिन के अंतराल पर मिलेगी। तो ये है राहुल गांधी की पूरी 150 दिन की यात्रा, जिसे कहा जा रहा है कि वो भाजपा को 2024 में हराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी की इस 150 दिन की यात्रा से भारत जुड़ेगा? क्या भारत टूटा हुआ है? आप अपने सारे जो भी आपके सजेशंस होंगे हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हाउ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।